हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। बच्चों, ये आप देख रहे होंगे टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक गेट। मतलब ये चैप्टर है छोटा सा, लेकिन इसके मतलब लास्ट ईयर अगर हम देखें 2022 में, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन बाय चांस अगर हम देखें कि बाय चांस अगर एक दो क्वेश्चन आ जाए, बस एक दो, एक एक नंबर का कोई आ सकता है, एक नंबर का, बस एक या दो नंबर का, बस उससे ज़्यादा नहीं आएगा। आई नो आपने पढ़ा नहीं है, कुछ नया होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो और टेंशन फ्री रहो। ठीक है, और देखेंगे सबसे पहले सिग्नल। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं जो समझा रहा हूँ मोटा मोटा वो समझना है। आप क्वेश्चन आएगा पेपर में करके आओगे, बस, है ना। देखो, सिग्नल सिग्नल क्या होता है? सिग्नल आपको पता है, सिग्नल के द्वारा हम क्या करते हैं? सिग्नल एक माध्यम होता है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। सूचनाओं को क्या कहता है? आदान प्रदान किया जाता है। ये हो गया सिग्नल। क्लियर है मेरी बात? कुछ नहीं करना, ये पेपर में नहीं आएगा, ये बस आपको समझना है। जो पेपर में आएगा वो अभी अब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके। सबसे पहले एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दो तरीके के होते हैं। वे सिग्नल जो समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं। आपने प्रत्यावर्ती धारा वाला साइन पढ़ा होगा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? धीरे धीरे करके मान बढ़ता था, मान घटता था। तो ये भी क्या होता है? एनालॉग सिग्नल होते हैं, जिनका मान क्या होता है? अधिकतम भी होता है और न्यूनतम भी होता है ना, ऐसे करके। और डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? वे सिग्नल जिनमें केवल दो ही मान प्राप्त होते हैं, या तो कोई निश्चित मान या शून्य। यानी कि या तो एक मान होगा या फिर वो शून्य हो जाएगा। जैसे हमने बटन देखा है, स्विच देखा है, स्विच में क्या होता है? स्विच में ऑन होता है, ऑफ होता है, तो ये वो डिजिटल होते हैं। तो डिजिटल जमाना बोलते हैं, डिजिटल जमाना हो रहा है तो या तो ऑन या फिर ऑफ। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया सिग्नल। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, अब भी फटाफट समझ जाओगे। अब मेन बात पे आता हूँ, जो कि आपके पेपर में एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके टाइप्स आते हैं पेपर में, है ना। बस समझ लो कि लॉजिक गेट क्या होता है। क्या होता है? लॉजिक गेट। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें एक से अधिक निवेशी संकेत, निवेशी मतलब क्या होता है? इनपुट। भाई निवेशी इनपुट होते हैं एक से अधिक या दो से अधिक, है ना, जबकि आउटपुट केवल एक ही होता है। निवेशी, भाई आपको एक चीज याद रखनी है कि लॉजिक गेट क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है और जिसमें एक से अधिक इनपुट होते हैं। ठीक है भाई, दो इनपुट हो सकते हैं, तीन इनपुट हो सकते हैं, जितना भी चाहे उतना दे सकते हैं, जबकि केवल एक आउटपुट होता है। हमेशा याद रखिए इस बात को। किसी भी डिजिटल परिपथ को लॉजिक गेट द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो किसी भी डिजिटल परिपथ को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? लॉजिक गेट द्वारा। उसमें सूचनाएं दी जाती हैं कि ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसे करके। ठीक है, फटाफट समझ लो, कुछ भी नहीं है। इसके बाद आता अब मेन चीज आ गई भी, है ना, जो पेपर में आपके आएगा, और इन तीनों में से कोई एक गेट आपके एग्जाम में एक नंबर में बाई चांस आ सकता है। अगर आएगा तो इन तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा। ठीक है, क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट, है ना। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, है ना। इसी से स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगा आपको। तो क्या है? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ध्यान से समझ लो, और ओ आर और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये चीज क्लियर हो गई मेरी बात? सबसे पहले आता है और गेट। क्या है? ओ आर और गेट। बहुत ईजी है ना। अभी आपने देखा लॉजिक गेट क्या आते हैं? जिनमें एक से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है ना। तो देखो ये क्या है, इस लॉजिक गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं। सही बात है, दो या दो से अधिक क्या होते हैं? इनपुट होते हैं, जबकि आउटपुट एक होता है। जबकि आउटपुट क्या होता है? केवल एक होता है। आउटपुट केवल तभी ऑफ होता है, आउटपुट केवल तभी ऑफ मतलब जीरो होता है, मतलब हमें तभी आउटपुट एक भी प्राप्त नहीं होगा। कब प्राप्त नहीं होगा? जब सभी इनपुट जीरो होंगे, जब सारे इनपुट क्या हो जाएंगे? जीरो। हमें एक भी आउटपुट नहीं मिलेगा जब एक भी इनपुट नहीं देंगे, अर्थात अन्य स्थितियों में यह ऑन ही होगा। अब इसका बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक मतलब एक फॉर्मूला होता है। क्या? वाई इज इक्वल्स टू, वाई क्या होता है? आउटपुट होता है ना। वाई इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी। ए और बी क्या हो गए? इनपुट हो गए, यानी कि ए और बी दे रहे थे तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी मिला। तो और गेट में क्या याद रखना है कि ए प्लस बी होता है, वाई इज इक्वल्स टू। आउटपुट क्या होता है? वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है। क्लियर होगी मेरी बात? वेयर वाई इक्वल टू आउटपुट और ए प्लस बी इक्वल टू इनपुट। क्लियर होगी मेरी बात? बहुत ज्यादा ईजी है। क्या हो गया देखो, अब एक बार छुपा के एक बार सोचो। और गेट क्या होता है? और गेट होता है इस लॉजिक, वह लॉजिक गेट, है ना, वह लॉजिक गेट जिसके अंदर दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट होता है ना। तो क्या कहलाता है? और गेट कहलाता है। और उसका व्यंजक क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्लियर है? अब इसका बस छोटा सा सर्किट डायग्राम, बस बहुत है, बहुत ज्यादा ईजी है ना। ये आता है भाई, देखो ये संकेत सिग्नल, ये एक नंबर आपको, एक दो नंबर आराम से दिला के जाएगा। तो कैसे बनाना है आपको, देखो मैं आपको समझा देता हूँ और गेट का आपको कैसे बनाना है। देखो देखो, और गेट का आपको ऐसे बनाना है, ध्यान से समझिएगा, है ना। एक मिनट, ये उजाला ज्यादा हो गया है। देखो बच्चों, क्या है, देखो कैसे बनाना है और गेट का। और गेट का ये सिग्नल बनाना है, कैसे बनाना है देखो, ऐसे करके। देखो पहले दो लाइन मार ली, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। एक मिनट, थोड़ा लाइट ज़्यादा हो गई है, कम कर देता हूँ इसको। देखो क्या करना है, पहले दो लाइन खींच ली, ठीक है। अब और है, और का कैसे बनाना है? और का याद रखना, और में क्या बनेगा? ऐसे कर्व बनेगा, ऐसे करके, ऐसे करके बना लिया, ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे करके मार दिया, और ऐसे करके मार दिया।
ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। और यहाँ पे हमने दे दिया आउटपुट, यहाँ पे हमने क्या दे दिया आउटपुट y, ये हो गया y और ये हो गया a और ये हो गया b, है ना। और ऐसे करके लिख दो, ये क्या हो गया और हो गया। तो और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया इसका y आउटपुट होता है और a प्लस बी इनपुट होता है। क्लियर है मेरी बात, एक दो नंबर इसी में पक्के हो जाएंगे, है ना। अब देखो सत्यता सारणी, एक ये सत्यता सारणी और आती है कैसे, देखो ध्यान से देखो क्या होता है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। आप एक चीज सोचो जरा, आपको एक चीज याद रखनी है, ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसको, ट्रुथ और टेबल ये बोलते हैं इसको, है ना। अब क्या होगा, हम एक कंडीशन देखेंगे, कंडीशन कैसी देखेंगे, ध्यान से देखो। हमने a की वैल्यू दी, b की वैल्यू दी और y की वैल्यू मिली, है ना। y इक्वल्स टू क्या है, a प्लस बी। तो एक बार जीरो देंगे, एक बार वन देंगे, एक बार जीरो देंगे, एक बार वन देंगे। और इसमें एक बार जब जीरो है तो एक बार वन देंगे, एक बार जीरो देंगे, फिर वन देंगे, फिर जीरो देंगे, ऐसे करके कंडीशंस को हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, ध्यान से समझना। एक मिनट, इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहीं पे समझ लेते हैं। देखो सत्य सारणी, तो सत्य सारणी क्या होती है, देखो जीरो दिया और जीरो दिया, तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो होगा। वन आया, जीरो आया, वन प्लस जीरो, ये क्या है, वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, वन ही रहेगा। जीरो प्लस वन क्या होगा, वन होगा। अब यहाँ वन प्लस वन क्या होगा, टू मत समझना, क्योंकि यहाँ पर हम ये वो देख रहे हैं जीरो और वन, यानी कि ऑफ या फिर ऑन। जीरो और वन किसको प्रदर्शित करते हैं, ऑन ऑफ को। तो वन और वन है, यानी कि दोनों स्विच ऑन है, तो इसका मतलब ऑन नहीं आएगा। अब देखो परिपथ में देख लो एक बार ध्यान से, ये परिपथ है। अब इसमें क्या लग रहा है, ये ए स्विच लग रहा है, बी स्विच लग रहा है और यहाँ पर बल्ब लग रहा है। तो देखो सबसे पहले हमने देखा ए जीरो है, ए क्या है, ए जीरो है, ए जीरो है, लेकिन बी क्या है, जीरो है, बी भी जीरो है, तो ये बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा तो जीरो मिलेगा। ठीक है, अब ए देखो, ए क्या है, ए वन है, वन मतलब ऑन है, ए ऑन है, और बी ऑफ है, बी क्या है, ऑफ है, बी जीरो है। तो ऑन, तो हमें क्या मिलेगा, ए की तरफ से करंट चला जाएगा और बल्ब जल जाएगा। तो क्या हो गया, वन हो गया, मतलब ऑन हो गया, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। अब देखो जीरो है, ए जीरो है, बी वन है, बी ऑन है, इसका मतलब तो बी से करंट चला जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब दोनों स्विच ऑन है, दोनों स्विच ऑन है, यानी कि वन वन है, तो बल्ब चला जाएगा, यानी कि वाई इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको बनाना है। क्लियर हुई मेरी बात, आराम से दो नंबर मिलेंगे, आराम से, बहुत ईजी है। और में क्या करना था, प्लस करना था, और में क्या करना था, प्लस करना था। अब ध्यान से देखो, अब आया एंड गेट। एंड गेट क्या होगा, देखो सब कुछ वही है, सारे गेटों में वही है कि इस लॉजिक गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ये तो सब में लिखना है एंड गेट में। अब इसमें क्या है, इसमें सभी इनपुट के ऑन होने पर ही आउटपुट ऑन होता है। अब उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि कोई भी एक इनपुट अगर ऑन हो जाता था तो उसकी वजह से बल्ब जल जाता था, मतलब आउटपुट मिल जाता था। यानी कि अगर एक भी वन होता था तो सब वन मिल जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड गेट समझ में आ गया। एंड गेट में भी क्या करना है, अब बुलियन व्यंजक क्या होगा, देखो ध्यान से। और गेट में क्या था, y इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए प्लस बी था, लेकिन इसमें क्या हो गया, एंड गेट में y इक्वल्स टू ए इंटू बी हो गया, y इक्वल्स टू ए इंटू बी, यानी कि y इक्वल्स टू आउटपुट और a एंड b क्या हो गया, इनपुट। अब इसका डायग्राम देख लो, सिग्नल देख लो, इस सिग्नल। तो अभी हमने क्या बनाया था, और का बनाया था, अब इसका देख लो एंड का। एंड का देखो बहुत ईजी है, एंड का कैसे बनाओगे, देखो ये दो डंडियाँ तो सब में बनानी है, ये दो डंडियाँ तो सब में बनानी है। अब यहाँ पर लाइन खींच लो, ऐसे गए और ऐसे मार लिया, ऐसे मार लिया। क्लियर है मेरी बात, हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एंड हो गया। क्या हो गया, ये एंड हो गया। ठीक है, आपको आराम से नंबर मिलेंगे इसके, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ये हो गया वाई। अब वाई इक्वल्स टू क्या याद रखना, ए इंटू बी। ऐसा लॉजिक गेट जिसके अंदर दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इसमें तभी आउटपुट मिलेगा आपको तब जब ये दोनों इनपुट ऑन होंगे। ठीक है, बस क्लियर हो गई मेरी बात, बहुत ईजी है। अब देखो इसकी ट्रुथ टेबल देख लो और इसका परिपथ देख लो, सर्किट डायग्राम देखो। उसका ऐसा था, है ना, और इसका ऐसा है। इसका कैसा है, देखो अगर इसमें दोनों ऑन होनी चाहिए, इसमें क्या है, दोनों ऑन होनी चाहिए। कैसे, देखो अगर हमने करंट दिया, ए ऑफ है, ए जीरो है, बी भी जीरो है, यानी कि ए जीरो है और बी भी जीरो है, तो ये बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा, जीरो हो गया। अब हमने देखा ए ऑन है, ए से करंट फ्लो हो गया, लेकिन बी जीरो है, बी ऑफ है, तो करंट जाएगा नहीं, जाएगा, जीरो आ गया आंसर। अगर ए जीरो है तो, और ये भले ही ऑन है लेकिन करंट इधर ही से आगे नहीं जाएगा, तो फिर बल्ब जलेगा ही नहीं, तो वन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वन वन यानी कि दोनों ऑन है तो वन मिल जाएगा। ऐसे करके इसको हम कह सकते हैं। आए मेरी बात समझ में, तो ये हो गया एंड गेट। क्लियर है मेरी बात, आराम से समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है। नॉट गेट क्या होता है, सबसे ज्यादा ईजी, इससे ज्यादा ईजी कुछ नहीं। इस लॉजिक गेट में केवल एक ही इनपुट और एक आउटपुट होता है, एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, बस ये देखना था आपको, है ना, फटाफट समझ जाओगे। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। अब इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, देखो ध्यान से, और ये देखो सब सिग्नल समझ लो, बात हो गया। देखो इसका बुलियन व्यंजक होता है y इक्वल्स टू ए बार। क्या होता है, y इक्वल्स टू ए बार, यानी कि एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। अब ए बार क्या है, इसको मैं भी समझाऊंगा। नॉट होता है ये, ए बार क्या होता है, नॉट होता है एक्चुअल में। अब समझाता हूँ, देखो आपको कैसे, देखो ध्यान से। ऐसे बनाना है इसका सिग्नल, कलर से बनाए तो ऐसे बनाना इसका सिग्नल, ये। और आपने पीएन संधि वाला देखा होगा, ये सिग्नल, और ऐसे यहाँ सर्कल लगा दो और ऐसे करके इसको मार दो, तो ये हो गया नॉट। ये क्या हो गया, नॉट हो गया। यहाँ पर ये हो गया आई दे दिया हमने, और ये वाई हो गया, वाई इक्वल टू ए नॉट मिला हमने। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात, बड़ा सा बना दो और नॉट लिख दो। अब ट्रुथ टेबल समझ लो, ध्यान से समझ लो। ट्रुथ टेबल क्या कह रही है, ट्रुथ टेबल ये कह रही है कि अब देखो नॉट का मतलब क्या है, नॉट का मतलब नहीं, यानी कि जब जीरो दोगे तब वन मिलेगा और वन दोगे तो जीरो मिलेगा, मतलब ऑफ करोगे तो ऑन मिलेगा, ऑन करोगे तो ऑफ मिलेगा। कैसे, देखो ये प्लस है। अब यहाँ पर देखो ये वाला चीज़, क्लियर हो गई मेरी बात, ध्यान से समझो। देखो हमने प्लस दिया,
अब ये इधर गया, करंट इधर गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्विच ऑफ है। जब ये स्विच ऑफ है तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, इसमें करंट जाएगा नहीं, तो इसमें से होकर जाएगा तो ऑन हो जाएगा। और उल्टा हो जाएगा कि अगर ये ऑन होगा तो करंट इसमें से होकर चला जाएगा, उसमें जाएगा ही नहीं तो ये ऑफ हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये हो गया नॉट। क्लियर है मेरी बात? बहुत ज़्यादा ईजी है ना। अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो थोड़ी सी वीडियो और देख लो, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में आ गए एक दो तो इनको और कर आना, ठीक है? बहुत ईजी है। देखो नैंद गेट और नॉर गेट, देखो क्या लग रहा है, एंड के आगे एन लगा दिया तो नैंद हो गया, और के आगे एन लगा दिया तो नॉर हो गया। मतलब ध्यान से समझो, ये नैंद गेट क्या है, एंड के साथ में नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया? एंड के साथ में। ये देखो जो एंड था ना हमारे पास, ये एंड था हमारे पास, ये एंड के साथ में क्या लगा दिया है, एंड के सामने, एंड के आगे हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया है। तो एंड के आगे जब नॉट सिंगल लगा देंगे तो नैंद हो जाएगा, और के आगे एंड लगा नॉट लगा देंगे तो नॉर हो जाएगा, ठीक है? वह लॉजिक गेट जिसको बार बार प्रयुक्त करके तीनों मूल लॉजिक गेट और एंड नॉट गेट प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है? अब देखो नैंड गेट क्या होता है, नैंद समझ लो, है ना? बाई चांस अदर पेपर में करे आओगे। नैंद गेट क्या होता है, यदि किसी एंड गेट के आउटपुट के साथ, किसके, मैंने क्या बोला, एंड, भाई नैंड है तो नैंद से क्या रखोगे, यदि किसी, भाई नैंद के अंदर क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, तो एंड, यदि किसी एंड गेट के आउटपुट के साथ एक नॉट गेट लगा दिया जाता है तो प्राप्त गेट नैंद गेट होता है। क्लियर होगी मेरी बात? अब नॉट क्या कर रहा था, नॉट क्या कर रहा था, देखो ध्यान से, देखो ये क्या है, नैंद गेट है। क्या है? नैंद गेट। एंड गेट के लिए विलोम व्यंजक क्या था, एंड गेट के लिए, एंड गेट के लिए था y इज इक्वल्स टू a इंटू में b। अब इसके बाद नॉट लगा दिया तो नॉट क्या करेगा, इसको नॉट कर देगा, मतलब ऑफ कर देगा, यानी कि a डॉट b, और उसका ऑफ कर देगा, a इंटू बी ऑफ कर देगा। क्लियर होगी मेरी बात? अब नॉर क्या कर रहा होगा, नॉर में क्या कर रहा होगा, नॉर में आप सोचो क्या कर रहा होगा, जब तक मैं बताता हूँ, है ना? देखो y इज इक्वल्स टू a इंटू में b, और उसका मोड, उसका वो, सॉरी मोड नहीं, इसका वो हो गया, बार नो बोर, वो हो गया, बार हो गया, है ना, मतलब नॉट हो गया। अब सिग्नल को ध्यान से देखो, ये नैंद है पूरा, इसको नैंद बना दिया इसने पूरा, है ना? इसको नैंद बना दिया। आप ये वाला बना के ये वाला बना लो आराम से, बहुत अच्छा लगेगा। एंड एंड बना लो, एंड समझ में आ गया? एंड के आगे नॉट लगा दो तो ये क्या हो गया, पूरा नैंद हो गया, पूरा क्या हो गया, ये नैंद हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? तो y इज इक्वल्स टू ए बी निकल के आएगा, एंड से क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल्स टू ए बी, और जब नॉट लगा देंगे तो फाइनल क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल्स टू ए डॉट ए मल्टीप्लाई बी का मोड, वो बार। ये दिक्कत दे रहा है बार बार। देखो दोनों जीरो जीरो होंगे, जब दोनों जीरो जीरो होंगे तो जीरो मिलेगा, ए डॉट भी क्या मिलेगा, जीरो। लेकिन वो जीरो जब नॉट के साथ मिल जाएगा तो वन कर देगा, उसे उल्टा कर देगा। ए वन और जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ए इंटू बी में, है ना? लेकिन वो उसे नॉट में क्या कर देगा, वन कर देगा। तो ऐसे करके ही ये ट्रुथ टेबल भी आप कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट समझते हैं नॉर गेट। यदि किसी और गेट के आउटपुट के साथ नॉट गेट जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है, नॉट गेट, तो प्राप्त गेट नॉर गेट कहलाता है। बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बार बार कह रहा हूँ। और के साथ क्या जोड़ दिया आपने, नॉट जोड़ दिया, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार हो जाएगा, और क्या था, ए प्लस बी का बार हो जाएगा। तो देखो ए और बी के साथ और जोड़ दिया, और फिर उसका नॉट जोड़ दिया, तो हमारे पास ये नॉर बन गया। देखो ऐसे करके ये बने नॉर, इसके आगे गोला लगा देना, ये नॉर बन जाएगा, है ना? अब इसमें क्या, जीरो जीरो दिया, जीरो मिलेगा, लेकिन वो वन कर देगा, वन जीरो देंगे, वन मिलेगा ए प्लस बी, लेकिन वो जीरो कर देगा। ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो इतना जल्दी हमने इस टॉपिक को समझ लिया सिर्फ 10 मिनट के अंदर, है ना भाई? बहुत जल्दी लाइव भी करेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा, है ना? और कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है? मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।